नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपाली बोराडे। मैं अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई यहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम आपके साथ रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। कार्सिनोमा लंग में रेडिएशन का इम्पोर्टेंट रोल है और उसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ। डिफरेंट स्टेज कैंसर के डिफरेंट तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। उसमें से रेडिएशन ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है। जैसे कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के द्वारा किया जाता है। अर्ली स्टेज लंग कैंसर जैसे कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में सर्जरी इज़ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। अगर जहाँ पे सर्जरी नहीं हो पाता है या पेशेंट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है सर्जरी टॉलरेट करने के लिए, उनमें रेडिएशन एक ऑप्शन है। जब रेडिएशन हाई डोज में यूज़ किया जाता है उसको स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी बोलते हैं और ये SBRT लंग कैंसर्स में काम करती है। जैसे कि स्टेज 1 और स्टेज 2 डिसीज़ में लंग कैंसर SBRT से ट्रीट किया जाता है। जब एडवांस्ड लंग कैंसर रहता है जैसे कि स्टेज 3, उसमें अगर सर्जरी हो पाता है तो पहले सर्जरी किया जाता है। सर्जरी के दौरान कुछ अगर हाई रिस्क फीचर्स रहते हैं जैसे कि पॉजिटिव मार्जिन आना या नोड्स का बर्डन ज़्यादा होना, उन केस में रेडिएशन यूज़ किया जाता है। जब स्टेज 3 में सर्जरी पॉसिबल नहीं होता है, उस केस में हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट देते हैं। रेडिएशन के बारे में डिफरेंट मिथ्स है जैसे कि रेडिएशन बहुत हानिकारक होता है या फिर रेडिएशन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन एडवांस टेक्निक्स के कारण और नए मशीन्स के कारण रेडिएशन ट्रीटमेंट बहुत सोफिस्टिकेटेड हुआ है। सो जो भी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं रेडिएशन के, वो बहुत कम हो जाते हैं। अर्लियर डेज़ में रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा थे क्योंकि मशीन्स उतने एडवांस नहीं थे। लेकिन अभी एडवांस्ड मशीन, देन इमेज गाइडेड टेक्निक्स और रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग टेक्निक्स की वजह से रेडिएशन देना इजी है और रेडिएशन विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स है। रेडिएशन के दौरान कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है जैसे कि पेशेंट की लंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। पेशेंट का ट्यूमर वॉल्यूम कितना बड़ा है उसके ऊपर रेडिएशन की टेक्निक निर्धारित है। पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है, उसका परफॉर्मेंस स्टेटस कैसे है, इसके ऊपर रेडिएशन का डोज और रेडिएशन का वॉल्यूम डिसाइड किया जाता है। अगर हम रेडिएशन देते हैं तो हम कीमोथेरेपी उसमें ऐड करते हैं एज अ कंकरेंट थेरेपी सो दैट वो रेडिएशन का काम बढ़ाती है। जब रेडिएशन ख़त्म होता है उसके बाद अनदर ट्रीटमेंट कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी इज़ एडेड। इसीलिए पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस अच्छा होना ज़रूरी रहता है। जब पेशेंट को रेडिएशन दिया जाता है उसके साथ कुछ दवाइयाँ दी जाती है सो दैट उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। रेडिएशन के बाद जब 1 महीने के बाद पेशेंट फिट होता है और वहाँ पे अगर प्रोग्रेशन नहीं होता है तो इम्यूनोथेरेपी ऐड की जाती है। ऐसे ही स्टेज 3 लंग कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। रेडिएशन का रोल स्टेज 4 में भी रहता है जैसे कि अगर लंग कैंसर कहीं और फैला हो जैसे कि बोन में है, ब्रेन में है, लीवर में है, तब रेडिएशन भी काम किया जाता है। अगर लंग कैंसर ब्रेन में चला जाता है तो रेडिएशन के द्वारा आइदर स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी या फिर होल ब्रेन रेडिएशन से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब लंग कैंसर बोन में चला जाता है रेडिएशन वहाँ पैलिएशन का काम करता है। जब भी पेशेंट को कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे पेन होना या ब्लीडिंग होना या फिर सीजर्स आना, इन केसेस में रेडिएशन एज अ पैलिएटिव मेथड यूज़ किया जाता है। रेडिएशन देने के डिफरेंट टेक्निक्स है। पहले हम समझ लेते हैं कि रेडिएशन काम कैसे करता है। जब बॉडी में रेडिएशन एंटर करता है ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। ये फ्री रेडिकल्स ट्यूमर सेल्स पे एक्ट करते हैं और ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं। ट्यूमर सेल्स में कैपेसिटी नहीं रहती है रीजनरेट होने की, बट नॉर्मल सेल्स में कैपेसिटी रहती है रीजनरेट होने की। सो जो भी साइड इफ़ेक्ट्स रेडिएशन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं वो बाद में हील हो जाते हैं। सो जनरली 4 से 6 हफ्ते में रेडिएशन के पूरे साइड इफ़ेक्ट्स हील हो जाते हैं। ट्यूमर सेल्स में एबिलिटी नहीं रहती है रीजनरेट की, तो वो किल हो जाते हैं। रेडिएशन डिफरेंट टेक्निक्स द्वारा दिया जाता है जैसे कि 3D CRT, IMRT, IGRT और SBRT। जनरली लंग कैंसर में इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी प्रेफर किया जाता है। इसमें हम ट्यूमर का मोशन ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि लंग कैंसर रेस्पिरेशन के साथ मूव होता है और हम नहीं चाहते हैं कि ड्यूरिंग मूवमेंट हम ट्रीटमेंट दें जिसके कारण ज़्यादा नॉर्मल रंग इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए हमें ट्यूमर को ट्रैक करना पड़ता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। सो 2 ट्रीटमेंट भी अगर ट्यूमर मूव होता है तो मशीन विल सेंस दैट मूवमेंट
और मशीन उसके हिसाब से एडजस्ट करती है। इट इज़ कॉल्ड इमेज गाइडेड एडेप्टिव रेडियोथेरेपी, सो दैट हम ट्यूमर को मैक्सिमम डोज दे सकते हैं और नॉर्मल टिश्यू को बचा सकते हैं। Then comes the SBRT or SRT treatments, that is called stereotactic body radiotherapy और stereotactic ablative radiotherapy। जब स्टेज 1 और स्टेज 2 की कैंसर रहता है लंग का और इनऑपरेबल रहता है, इन दैट केस वी कैन यूज़ SBRT और SABR, दैट इज स्टीरियोटैक्टिक एब्लेटिव रेडियोथेरेपी। तो इसमें क्या करते हैं, हम ज़्यादा हायर डोज देते हैं और ट्यूमर को किल करते हैं। ये बहुत ही प्रिसाइज टेक्निक रहती है, इसके लिए मशीन का अच्छे से अच्छे एडवांस्ड फीचर्स होना ज़रूरी है। जो न्यूअर लीनियर एक्सेलरेटर है वो इसके लिए अच्छे से तैयार किए जाते हैं और वहाँ हम ज़्यादा एब्लेटिव डोज जो कि 4 या 5 फ्रैक्शंस में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये अर्ली लंग कैंसर का ट्रीटमेंट हम 1 हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एडवांस लंग कैंसर लाइक स्टेज 3 हमें ज़्यादा टाइम का रेडिएशन देना पड़ता है, जैसे कि 6 हफ्ते का रेडिएशन चलता है। इसमें हम पर डे डोज थोड़ा सा कम देते हैं, बट इसमें हमें लार्जर वॉल्यूम कवर करना पड़ता है। तो ये 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ कीमोथेरेपी स्टैंडर्ड फॉर द स्टेज 3 लंग कैंसर। हमेशा लंग कैंसर का ट्रीटमेंट इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन के साथ ये ट्यूमर्स मूव होते हैं। प्लस टिश्यू हेट्रोजेनिसिटी, दैट इज़ कॉल्ड कि लंग में एयर भी है, ट्यूमर भी है, तो इसीलिए हमें वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। टू टैकल दिस टिश्यू हेट्रोजेनिसिटी वी जनरली यूज़ दी कन्फर्मल डोसेस और प्रिसीजन रेडियोथेरेपी, और इसके साथ हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। रेडिएशन के बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट NGOs अवेलेबल है टू हेल्प द पेशेंट, वन ऑफ देम इज़ लंग कनेक्ट। सो आप उनके साथ, उनके द्वारा आप ट्रीटमेंट के बारे में पता कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ अवेलेबल है उसके बारे में पता कर सकते हैं। थैंक यू।